दोपहर के लगभग 1:15 बज चुके हैं। हम थोड़ा सा आज लेट है अपने बिजनेस स्टॉक्स लाइव को लेकर के। उसके लिए मैं पहले तो माफी मांगती हूँ अपने सारे व्यूअर्स से जो हमारा वेट कर रहे थे। लेकिन फिलहाल बाजार के ऊपर नजर डालनी जरूरी है। आधे दिन की ट्रेडिंग हो चुकी है, बाजार में क्या कुछ चल रहा है ये देखना जरूरी है, और उसको आज समझेंगे कि ये जो हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है उसमें इस समय बाजार का मूड माहौल कैसा है। और इसको बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है मिथिल दोषी जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ सर, लेकिन बाजार का हाल कैसा है ये आपसे समझेंगे अब इस समय। लेकिन उससे पहले मिथिल जी के साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बार डाल लेते हैं बाजार पर नजर। 70 अंकों की बढ़त इस समय निफ्टी दिखा रहा है। देखिए बाजार का मूड माहौल जो है वो फिलहाल स्टेबल दिख रहा है, एक दायरे में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार। हालांकि अपने दिन के हाई से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही फिसलते दिखाई दिए थे एक टाइम पर, और कई आंकड़े भी आज आ गए हैं। फरवरी में थोक महंगाई दर का आंकड़ा भी आज आ गया है। 2.38% पर रही है डब्ल्यूपीआई इस समय। तो फिलहाल बाजार इन सारे आंकड़ों पर रिएक्ट करते हुए अभी तो हरे निशान में ट्रेड करता दिख रहा है। मिड कैप सिलेक्ट के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो 25 अंकों की बढ़ोतरी दिख रही है। निफ्टी बैंक के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे 312 अंक की बढ़त दिख रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज भी 221 अंक की बढ़त के साथ इस समय ठीक ठाक लेवल पर कारोबार कर रहा है। हालांकि निफ्टी में बढ़त थोड़ी स्लो है, 22,467 के अंकों पर इस समय कारोबार कर रहा है। जब आज ओपन हुए थे तो 22,353 के लेवल पर हुए थे, और अभी तक का जो हाई लगाया था वो 22,577 का था, और अभी तक के हाई से फिलहाल तो नीचे आया हुआ है बाजार। मित्तल जी, अभी बाजार के ऊपर अगर हम नजर डालें तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों हरे निशान में ट्रेड करते तो दिख रहे हैं, लेकिन मूड माहौल क्या कह रहा है बाजार का इस समय? क्या हफ्ते के पहले दिन का कारोबारी सत्र अच्छे नोट पर शुरू हुआ? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी का आज का ओपनिंग तो बहुत ही बढ़िया था, जहां पे हमने ऑलमोस्ट ओपन और लो दोनों सेम देखा हुआ है स्पॉट लेवल्स पे निफ्टी पे। और कहीं ना कहीं हमने एक उछाल भी देखा हुआ था 22,600 के तरफ पे, पर 600 के लेवल्स टच नहीं हुए। कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़े पॉइंट्स के लिए रह चुका है। बट देखा जाए तो यहाँ पे ऑफकोर्स सेलिंग प्रेशर बनता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक हफ्ते से निफ्टी ये रेंज के अंदर घूम रही है 22,300 से लेके 22,700 के बीच में। तो 600 के ऊपर अगर हमें थोड़ी भी मूवमेंट दिखती है फर्दर, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिल सकती है, जहां पे ये 22,700 की तरफ निफ्टी को ले जा सकता है। जी सर, निफ्टी का हाल तो हमने आपसे समझ लिया है। निफ्टी बैंक के इस समय क्या मूड है, इस समय क्या कुछ है निफ्टी बैंक को लेकर के, आपकी राय? देखिए, बैंक निफ्टी ने आज के दिन में अच्छे खासी एक मोमेंटम के साथ सेम काइंड ऑफ सिचुएशन मूवमेंट दी हुई है, जहां पे हमने देखा कि ओपनिंग के बाद से ही कहीं ना कहीं बैंकिंग थोड़ा स्ट्रांग रहा है। और आज के दिन पे हम देख रहे हैं कि बैंक्स में ज्यादातर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, ये दोनों ज्यादातर स्ट्रांग रहे। एचडीएफसी साथ ही साथ सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, और बैंक निफ्टी अच्छे खासे क्रूशियल लेवल पे आया हुआ है। अगर हम यहाँ से 28,500 के ऊपर अगर ब्रेक देखते हैं, तो हमें फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने मिल सकती है 48,800 लेवल्स के लिए। जी सर, अगर आज निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स पर नजर डालेंगे तो बजाज फिनसर्व एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज में वैसे भी बढ़त देखने को मिल रही है। अभी क्या फाइनेंशियल सर्विसेज पर फोकस समय? जी, देखिए, बजाज फाइनेंशियल ओवरऑल सेक्टर थोड़ा हमें बेहतर लग रहा है। बजाज फिनसर्व बोलिए, बजाज फाइनेंस बोलिए, ये दोनों स्टॉक अच्छे खासे बढ़त के साथ आज चल रहे हैं। आज ऑलमोस्ट 3.5% से अप है बजाज फिनसर्व। एक्सपेक्टेशंस यही है, यहाँ पे हमारे लॉन्ग की राय है ऑलरेडी यहाँ पे 1900 और 1980 के लेवल्स यहाँ पे हायर साइड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी सर, और कुछ स्टॉक्स जो आपकी रडार पर हैं आज, और इस वीक किस तरीके के स्टॉक्स चलने की उम्मीद आप कर रहे हैं? कौन से सेक्टर्स पर ध्यान रखना चाहिए? हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, आज से ही देख लें, आपसे गाइडलाइंस ले लेते हैं कि किधर की तरफ नजर बना के रखें। देखिए, आज के एक्चुअली ये हफ्ते के लिए भी हमारा ज्यादातर ओवरऑल फोकस रहेगा फार्मा और फिन निफ्टी के सारे स्टॉक्स पे, क्योंकि ये दो पे हम ज्यादातर मूवमेंट एक्सपेक्ट करें। फार्मा हम पिछले हफ्ते भी लॉन्ग थे, कंटिन्यूड रहेंगे ये हफ्ते के लिए भी, जहां पे हम एक्सपेक्ट करें कि फार्मा इंडेक्स एक अच्छे खासे उछाल के साथ हमें आगे देखने मिल सकता है।
निफ्टी फार्मा की बात करें तो निफ्टी फार्मा हम एक्सपेक्ट करें अगर 22,800 20,800 के ऊपर निकलता है तो हम 21,000 और 21,300 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स पे। तो वो तरीके हिसाब से भी हम एक्सपेक्ट करें कि सन फार्मा, देवीज लैब और दूसरे थोड़े फार्मा स्टॉक्स है जो यहाँ पे हम उछाल देख सकते हैं। जी सर, डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र एक बार फिर से खबरों में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो उनके पॉलिसी डिसीजंस की वजह से अभी ग्लोबल मार्केट्स अभी भी अनसर्टेन है। पर क्या भारतीय बाजार अब इस शॉक को पचा चुका है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का अब बहुत ज्यादा वेरिएशंस, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी भारतीय बाजार में देखने को नहीं मिल रही है। क्या हम एक्सपेक्ट करके चलें कि ट्रंप के जो फैसले हैं, जो पॉलिसी है, जो ट्रेड पॉलिसीज है, अब जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती, इंडिया कहीं से सेंटर में नहीं आ जाता, तब तक भारतीय शेयर बाजार इस पर रिएक्ट थोड़ा कम करेगा? बराबर आपने ये चीज पे पॉइंट आउट की है कि कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन मेकिंग्स ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी हैं और बाकी के डिसीजंस के ऊपर जब तक पुख्ता तरीके से कंफर्मेशंस नहीं आती या फिर टैक्स लेवी नहीं किए जाते रिटेलिएशन में कि हमने कितना किया है उन कम किए कि नहीं वो हिसाब से तब तक के लिए कोई भी वो एक्सपेक्टेशन साइड पे अभी हम मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। यहाँ तरीके से अगर देखा जाए तो बॉटम मूवमेंट से कहीं ना कहीं हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। इमीडिएट हाई के लेवल्स कोई कोई स्टॉक्स में हम टूटते हुए भी दिख रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये चीज जब तक एनगल्फ नहीं होगी, क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी, तब तक के लिए वो रिएक्शन अभी के लिए थोड़ा म्यूटेड रहेगा। जी, रिएक्शन म्यूटेड रहेगा, अभी के लिए फिलहाल म्यूटेड रहेगा। लेकिन सर, डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन की वजह से एक और लॉस हुआ था भारतीय शेयर बाजार को, वो थे एफआईआईज। हालांकि एफआईआईज बहुत पहले से बाजार छोड़ के जा रहे थे, पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको थोड़ा और एस्केलेट कर दिया। अभी भी एफआईआईज तरीके से भारत लौट नहीं रहे हैं। एफआईआईज एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर फ्यूचर में कि भारत बाजार में आएंगे वापस? ऑफ कोर्स जो हिसाब से लुक्रेटिव मोमेंटम है स्टॉक्स में, करेक्शन अच्छे खासे आ चुके हैं, कहीं ना कहीं उनका लौटना बनेगा, बट शायद से थोड़ा और टाइम ले सकता है। मे बी ये मार्च एंडिंग भी हो जाए कि जहां पे हम एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यूड देखें। स्लो डाउन हुई है, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि फिगर्स में जो तरीके से बड़े फिगर्स आए थे उसमें थोड़ी स्लो डाउन देखने मिल रही है। तो वो शायद से हमें वेट एंड वॉच पे रखना पड़ेगा। कॉशियस ऑफ कोर्स रहेंगे, बॉटम फिशिंग अभी कोई भी स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स में नहीं करेंगे। उछाल पे कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे अगर रीसेंट बाइंग होगी तो। जी सर, हम फाइनेंशियल्स डिस्कस कर रहे थे अभी। फाइनेंशियल्स का आउटलुक भी थोड़ा बेहतर लग रहा था। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंशियल्स के आउटलुक को भी हम थोड़ा बेहतर मान के चल रहे थे। लेकिन एक स्टॉक फाइनेंशियल्स का ऐसा भी है, जेएम फाइनेंशियल्स, जो इस समय आज बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। इसको लेकर के क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? ये स्टॉक में ऐसा क्या हो गया सर, इतनी तेजी से गिर गया? लगभग 5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है जेएम फाइनेंशियल। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर जेएम फाइनेंशियल का देखा जाए तो लो टॉप लो बॉटम में के मूवमेंट में ही था। ये मेजर सपोर्ट 93 के नीचे बहुत 3 से 4 दिन तक कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था। आज के दिन में ऑफकोर्स हमें फर्दर ब्रेकडाउन देखने मिला है, जहां पे अभी इसका अगला सपोर्ट आता है 82 के तरफ। अगर 82 टूटता है तो मेजर सपोर्ट फिर आता है 75 की तरफ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वीकनेस है और प्रॉफिट बुकिंग हमें कंटिन्यूस देखने मिल रही है। तो ये लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस रहेंगे। अभी के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। अगर ऑलरेडी कोई बाय है तो 82 के इमीडिएट सपोर्ट को आप अपना स्टॉप लॉस लेवल लेके चल सकते हैं। जी सर, अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई एक खबर आई थी जिसका असर इस समय स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रहा है। एक बार मैं अपने दर्शकों को खबर बता देती हूँ। एक बार अडानी ग्रुप से जुड़ी खबर जो थी वो अमेरिका में जो रिश्वतखोरी का मामला चल रहा है उसी को लेकर के थी। यूएस एसईसी का समन आया है गौतम अडानी को लेकर के। केंद्र सरकार ने गुजरात की सेशन कोर्ट के पास ये पूरा मामला भी भेज दिया है और समन जो है वो उसी कथित रिश्वत मामले से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर के अभी तक खबरें आ रही थी और अमेरिका में जिसकी जांच चलने की बात कही जा रही थी। देखिए, गौतम अडानी पर जो है वो ब्राइब के आरोप लगे हैं, घूसखोरी के गंभीर आरोप लगाए गए थे। पावर प्रोजेक्ट्स हासिल करने को भारत में रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था और इसको लेकर के अब यूएस एसईसी ने समन जारी कर दिया है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की अगर बात करें तो वोलेटाइल हमेशा ही रहते हैं, खबरों पर रिएक्ट करते हैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स, और आज भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर असर पड़ रहा है। सर, ये जो मूवमेंट इस समय दिख रहा है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में, वो सिर्फ खबरों पर
मोमेंटम ठीक ठाक है अभी स्टॉक का, या मोमेंटम भी थोड़ा वीक लग रहा है? देखिए, अगर पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, अगर अडानी ग्रीन की बात करें, तो ऑफकोर्स एनर्जी स्पेस में हमें थोड़ी मोमेंटम लग रही है। तो ओवरऑल हमने देखा है कि अडानी ग्रीन ऑलरेडी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ही चला गया था और मेजर सपोर्ट के यहाँ से बाउंस आया हुआ है। तो यहाँ पे हम वो चीज को थोड़ा इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवरसोल्ड लेवल्स पे ऑलरेडी था। बाकी अगर अडानी की बात करें, तो अडानी एंटरप्राइज की अगर बात करें, तो अडानी एंटरप्राइज साइडवेज मोमेंटम में ही चला है। आज 1.5% ऑलमोस्ट 1.34% अप है अभी के लेवल से। मेजर रेजिस्टेंस इसका आता है 2340 के यहाँ पे। तो उस जब तक उसके ऊपर नहीं आता तब तक के लिए यहाँ पे बाइंग पोजीशन हम वेट एंड वॉच के लिए रखेंगे। जी, वैसे सर बढ़त थोड़ी धीमी है, लेकिन फिर भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में ठीक ठाक बढ़त आज दिख रही है। अडानी पावर थोड़ा स्लो ग्रोथ दिखा रहा है। अडानी पावर को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए अभी? देखिए, अडानी पावर एक प्रॉपर रेंज बाउंड कंसोलिडेशन मूवमेंट में चल रहा है, जहां पे नीचे पे 470 के लेवल्स है, ऊपर पे 525 के लेवल्स है। ये रेंज के बीच में चलते आ रही है स्टॉक। एक अटेम्प्ट हुआ था लास्ट सेशन में थर्सडे के दिन पे, जहां पे 525 के आसपास का एक हाई बना के 27 का हाई बनाया था, बट क्लोजिंग में हमने कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, जो ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड हर एक स्टॉक्स में आई थी। आज के दिन पे एक म्यूटेड परफॉर्मेंस पे चल रहा है अडानी पावर, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 0.25% अप है। पर वेट एंड वॉच करेंगे जब तक 525 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती। एक बार 525 के ऊपर क्लोजिंग आती है, फिर हम ये स्टॉक को रिवॉच कर सकते हैं। जी, सर कुछ कमेंट्स भी आए हैं हमारे पास, हम जल्दी से वो कमेंट्स ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम क्रंच आज हो गया है हमारे पास, लेकिन व्यूअर्स बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सुधीर जी कह रहे हैं कि वो सीडीएसएल के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। एवरेज करने के लिए कहाँ पे ऐड कर सकते हैं और कहाँ पे एवरेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए सीडीएसएल? इनके पास 1028 के भाव पर स्टॉक्स है। देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी ऊपर नीचे के भाव पे ही आई थिंक सो 1028 पे चला है, 1070 के लेवल से ऑलरेडी यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा करेक्शन मोड पे चला है। 1040 का आज का लो है, ऑलमोस्ट 40 के आसपास का मेजर सपोर्ट बनता है। अगर वो सपोर्ट टूटता है तो एक बार एग्जिट करने की राय होगी यहाँ पे, क्योंकि एक बड़ा क्रॉस ओवर के नीचे ही अभी भी चला है, जहाँ पे 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के दोनों के नीचे भी चल रहा है। प्लस 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के साथ नेगेटिव कंफर्मेशन दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा पेन रहेगा ये स्टॉक में, हम शायद से करेक्शन देख पाए कंटिन्यूड यहाँ पे। और आरएसआई भी देखा जाए तो हर उछाल पे एक नेगेटिव रिवर्सल फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। और तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे, एवरेजिंग की यहाँ पे राय नहीं होगी। हम वेट करेंगे जब तक कोई मेजर लेवल्स ब्रेकआउट नहीं आते तब तक। जी सर, सीडीएसएल के साथ साथ एलटीआईएम के बारे में भी जानना चाहते हैं सुधीर जी। वो कह रहे हैं कि उन्होंने सेल कर दिया है एलटीआईएम एट 5200 के लेवल्स पर। ऐड कहाँ पे और कर सकते हैं वो? अभी क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? देखिए, ऑलरेडी अगर पहले से बेचा हुआ तो ये अच्छा डिसीजन था। 5200 के लेवल्स पे बेचा हुआ है तो करंटली ये स्टॉक में भी वीकनेस दिख रही है हमें। नीचे पे जो मेजर सपोर्ट आता है ये स्टॉक पे, वो 4000 के आसपास पे आता है अभी के लिए। उछाल पे ऑफकोर्स सेलिंग यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम बन सकती है, बट बाइंग मोमेंटम अभी के लिए नहीं है। तो अगर ऑलरेडी आपके स्टॉक में था, आपने बेचा है, तो ये अच्छा डिसीजन ले लिया है आपने खुद से ही, अच्छी बात है वो। यहाँ से और वेट करेंगे, थोड़ा उछाल पे वापस हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो वेट एंड वॉच करेंगे। 4000 पे ये स्टॉक को बाइंग के लिए शायद से वापस रिव्यू किया जा सकता है। जी, अनिल अनेजा जी आपसे सर कामत होटल्स के बारे में जानना चाहते हैं। एवरेजिंग और शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या होंगे कामत होटल्स? देखिए, कामत होटल ऑलरेडी अपने लो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है। अभी इमीडिएट सपोर्ट अभी इसका जो आता है वो 300 के तरफ है, तो 300 के आसपास पे इमीडिएट सपोर्ट है। ट्रेंड ऑलरेडी लॉन्ग मोमेंटम में 350 इसका इमीडिएट टारगेट है। अगर 350 के ऊपर फर्दर निकलता है फिर हम इसे वापस रिव्यू कर सकते हैं कि 350 52 इसका ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के लेवल्स के आसपास का है। तो वहां पे एक बार देखा जाए 370 नेक्स्ट लेवल बनता है, पर 350 पे एक बार रिव्यू करना पड़ेगा वापस ये स्टॉक आगे स्ट्रेंथनिंग मोड पे है कि नहीं। जी सर, विजया डायग्नोस्टिक्स के ऊपर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। अनिल अनेजा जी का ही सवाल है, विजया डायग्नोस्टिक्स कैसा स्टॉक लग रहा है सर? एवरेजिंग और शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी।
देखिए विजया डायग्नोस्टिक मेजर एक अच्छे खासे उछाल के बाद से एक म्यूटेड मूवमेंट में है। 950 के आसपास पे इसका मेजर सपोर्ट है। 1125 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे फिर से लॉन्ग करने की राय आ सकती है हमारी तरफ से भी, क्योंकि ये स्टॉक हमारे रेडार पे भी है। हमने ऑलरेडी 2 से 3 बार रेगुलरली ये रैली में भी कवर किया हुआ था। तो इम्पोर्टेंट रहेगा 1125 के ऊपर लॉन्ग करने की यहाँ पे राय होगी। जी, लॉन्ग करने की राय है 1125 के ऊपर से स्टॉक में। अनिल अनीचा जी, मुझे लगता है आपको मिल गया होगा ये जवाब। विजय कुमार जी का स्टॉक ले लेते हैं सर। बजाज HFL 130 के भाव पर बता रहे हैं, कहां पे और ऐड कर सकते हैं बजाज HFL? देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे एक शॉर्ट टर्म बॉटम मूवमेंट हम बात देखते हुए देख रहे हैं, बट एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी थी। इंपॉर्टेंट रहेगा 120 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं आती तब तक के लिए ये स्टॉक बाइंग मोमेंटम में नहीं आएगा। तो 120 के ऊपर अगर निकलता है तो हम एक पुल बैक रैली देख सकते हैं 130 140 के लिए। जी, जियो फाइनेंस के ऊपर भी सर आपकी राय चाहिए। 289 के भाव पर इनके पास जियो फाइनेंस है, विजय कुमार जी के पास। और ऐड और कहां पे किया जा सकता है इसको? देखिए जियो पे अभी के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है। इसने मेजर सपोर्ट से 200 के लेवल से रिवर्सल ऑफ कोर्स दी थी, बट लास्ट थर्सडे की मूवमेंट और आज के दिन पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट में हम एक्सपेक्ट नहीं दिख नहीं रही है। और देखा जाए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन भी बनता हुआ दिख रहा है। तो वेट करेंगे, करंट लेवल्स पे यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। 200 के आसपास पे वापस नीचे आता है तब एक बार रिवॉच किया जा सकता है, रिविजिट किया जा सकता है कि यहाँ से वापस अपने मल्टीपल सपोर्ट से बाउंस होता है कि नहीं। जी, वरुण बेवरेजेस के ऊपर क्या व्यू रहेगा सर? 556 की बाइंग है विजय कुमार जी की। वरुण बेवरेजेस VBL। VBL ने आज अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया हुआ है 500 के लेवल के ऊपर, और कहीं ना कहीं ये स्टॉक ऑलमोस्ट अभी डे हाई के आसपास में ही चल रहा है अभी। यहाँ पे ऑलरेडी हमने आज के दिन पे ही ये स्टॉक की बाय की रिकमेंडेशन दी हुई है, जिसपे हमारा टारगेट है 521 का। अगर 521 के ऊपर भी फर्दर मूवमेंट हम एक्सपेक्ट निकलती है तो 540 और 550 के लेवल्स हायर साइड पे देखने मिल सकते हैं। जी सर, एक इंडसइंड बैंक का स्टॉक भी डिस्कस करेंगे। खबरें बहुत ज्यादा हैं, वॉलेटाइल हो गया है ये स्टॉक इंडसइंड बैंक का इस समय। अभी इसको लेकर के स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? जो न्यूज फ्लो आ रहा है इंडसइंड बैंक को लेकर के, हालांकि RBI ने जब बाजार बंद था उस दौरान एक सफाई भी दी कि इंडसइंड बैंक जो है वो अच्छी पोजीशन में है, जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी सर पैनिक तो है अभी, क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चले? देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट देखा जाए तो 30% जितना करेक्ट हो चुका है अभी अभी के लिए। तो वेट वॉच करेंगे। फ्रेश बाइंग यहाँ पे हम किसी को भी नहीं बोल रहे, बॉटम फिशिंग का सिनेरियो कहीं पे भी नहीं दिख रहा। ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स देखा जाए तो अच्छी खासी है। Q4 में हम शायद से एक क्योंकि ये लॉस अब्जॉर्प्शन मोमेंट रहेगा तो कहीं ना कहीं एक म्यूटेड परफॉर्मेंस देखेंगे, बट ये वन ऑफ केस है। ऑफ कोर्स फंडामेंटली देखा जाए तो टेक्निकली यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ है नहीं वैसा कुछ, बट मेजर लेवल्स ऑफ कोर्स अभी जो रिसेंट लो बना था 606 का, तो 600 के लेवल्स के साथ देखेंगे इसको। और मेजर रेजिस्टेंस आता है 750। तो अगर 750 के ऊपर निकलता है तो हम शायद से एक पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी के लिए। जी सर, बैंकिंग में और स्टॉक्स जैसे कि आपने डिस्कस किए थे अभी कि हम किन स्टॉक्स की तरफ देख सकते हैं, कैसे आगे और स्ट्रैटेजी लेकर के चलना चाहिए? सर क्या PSU बैंक्स अपनी स्ट्रैटेजी में रडार पर रखे हैं इस समय निवेशक? PSU लग रहा है इस समय? देखिए PSU स्टॉक्स कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मिंग रहा है और कर भी कंटिन्यूस अंडर परफॉर्म कर भी रहा है, बट PSU में जब भी मूवमेंट आएगी शायद से 1-2 दिन में ही क्लियर कट ब्रेकआउट के स्टॉक्स हर एक चार्ट्स पे देखने मिल जाएंगे। बट अभी के लिए अवॉइड करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जो हिसाब से डेटा है वो ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स की ओर हमें कंफर्मेशन ज्यादा दे रहा है। तो जैसे ICICI बैंक है, एक्सिस है अभी के लिए, और HDFC बैंक है, ये तीनों स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस रहेगा। और कोटक बैंक कहीं ना कहीं बॉटम मूवमेंट में अगर वापस हमें थोड़ा डिप मिलता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी में ज्यादा लुक्रेटिव रहेगा। तो ये सारे स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस है हमारे एंड से। और सर अगर इन स्टॉक्स के बीच में आपकी फेवरेट पिक लूं तो ICICI, एक्सिस, HDFC या फिर कोटक? देखिए अभी के लिए
चार्ट स्ट्रक्चर वाइज जो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है वो आईसीआईसीआई बैंक है। कोटक बैंक ऑफ कोर्स ये भी है, हमारे रेडार पे है, बट अभी डिप पे हम ज्यादातर देखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा लुक्रेटिव अच्छा लग रहा है, 1250 का सपोर्ट है। पहला इनिशियल लेवल की रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1300 और 1320 की तरफ। ये स्टॉक ने लास्ट वीक में ही अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करते हुए पहला पॉजिटिव संकेत दिया है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़े अच्छे ज्यादा हमें दिख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के लिए। नेक्स्ट फेवरेट ऑफ कोर्स मोमेंटम में हम एक्सपेक्ट करें तो एचडीएफसी बैंक भी है, जो बाय बाय अपने सपोर्ट के तरफ आके एक रिवर्सल मोमेंटम दे रहा है। तो 1670 इसका मेजर सपोर्ट है, वो लेवल्स के आसपास पे अगर वापस आता है तो एक बार यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। जी सर, एक दो कमेंट्स और ले लेते हैं। टाटा स्टील के ऊपर जल्दी से आप अपना व्यू बता दें। शिवम भार्गव जी पूछ रहे हैं टाटा स्टील में क्या कुछ करना चाहिए। देखिए मेटल्स में ओवरऑल स्पेस हमें अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद से हम बुलिश मोमेंटम देखें, थोड़े म्यूटेड परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं, बट 156 के ऊपर टाटा स्टील वापस रिज्यूम कर सकता है अपनी रैली। एक राउंडिंग फॉर्मेशन बनता हुआ हमें दिखा यहाँ पे चार्ट पे है भी। इमीडिएट सपोर्ट आता है 145 पे, तो या फिर बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी बन सकती है या फिर ब्रेकआउट पे ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, तो फिलहाल ब्रेकआउट पे लेंगे तो ज्यादा बेहतर स्थिति में रहेगा स्टॉक। सर, कार ट्रेड को लेकर के आपकी क्या राय है? कार ट्रेड एक स्टॉक अनिल अनेजा जी ने पूछा था, कार ट्रेड को लेकर के वो थोड़ा सा फंस गए हैं, उनका कहना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टॉक। देखिए कार ट्रेड कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन मूवमेंट में है, बट ओवर स्ट्रक्चर देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम में है। हमने आरएसआई इंडिकेटर पे एक पॉजिटिव रिवर्सल फॉर्मेशन भी हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट इसका जो आता है वो 1485 के आसपास पे है, तो करीबन करीबन 110 रुपए नीचे पे है। बट आज के स्तर पे देखा जाए तो थोड़ी मोमेंटम में है। अगर ये इमीडिएट लेवल हायर साइड पे 1600 के ऊपर निकलता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन फर्दर आ जाएगा हमें। जी सर, इंडियन होटल, एक लास्ट कमेंट, इंडियन होटल में क्या कुछ करना चाहिए? शिवम जी का सवाल है, इंडियन होटल्स में क्या स्ट्रैटेजी लेके चले? इंडियन होटल हमारे रेडार पे ऑलरेडी एक बुल कॉल हमारे यहाँ से चली हुई है लास्ट वीक पे। एक्सपेक्टेशन है अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे 765 770 के ऊपर निकलता है तो हमें एक बुल बैक रैली देखने मिल सकती है 780 के लेवल्स पे इनिशियली। अगर 780 भी ब्रेक होता है तो 810 820 के लेवल्स हायर साइड पे देखने मिल सकते हैं यहाँ पे। जी मित्तल जी, थोड़ा सा टाइम क्रंच, आज अपने लाइफ को थोड़ा जल्दी हमें खत्म करना होगा, लेकिन जाने से पहले आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि बाजार के लिए ये जो मूड माहौल चल रहा है अभी, हम मानते हैं कि स्थिति वॉलेटाइल है, निवेशक भी थोड़े पैनिक स्थिति में है, पर कहीं ना कहीं रिकवरी अब दिखने लगी है। इस वीक हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि थोड़ा राहत भरा हफ्ता निकलेगा? देखिए जो हिसाब से हम मूवमेंट एक्सपेक्ट करें, ऑफकोर्स थोड़ी राहत मिल सकती है, बट इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ज्यादा रिएक्शन कैसे आता है। तो अगर 22,700 के आसपास पे अगर सेलिंग बाइंग प्रेशर कंटिन्यू रहा तो हम 23,000 के लेवल्स देख पाएंगे, और 23,000 एक मेजर रेजिस्टेंस बनता हुआ भी दिख रहा है, तो वहां पे थोड़ा कॉशियस होना बनेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि हर लेवल्स पे कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियसली चलेंगे, और नीचे के बॉटम पे अगर स्टॉक्स लिए हुए तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, वो हमारी तरफ से राय रहेगी। बना करके चलें क्या सर, या फिर अब मिड कैप स्मॉल कैप पे थोड़ा भरोसा रख सकते हैं? हमारे एंड से अभी भी हम लार्ज कैप पे ही ज्यादा फोकस रख रहे हैं। मिड कैप्स पे पर्टिकुलर कोई स्टॉक्स रहेगा तो वहां पे थोड़ा फोकस हो सकता है, बट मेजरली हम एक्सपेक्ट करें बाजार मार्केट को ड्राइव करने वाली ज्यादा चीज रहेगी वो लार्ज कैप से ही आएगी। जी मिडिल जी, हमारे साथ आज जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। थैंक यू सर। तो जितनी देर हमने मित्तल जी के साथ डिस्कशन किया है, उतनी देर बाजार में क्या कुछ हुआ है एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। मित्तल जी, अगर आप चाहें तो आप एग्जिट ले सकते हैं। तो बाजार में फिलहाल अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस जो है वो ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं इस समय, हरे निशान पे ही कारोबार हो रहा है। 22,489 अंकों पर इस समय कर रहा है निफ्टी ट्रेड, 81 अंकों की दिख रही है बढ़त।
निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो यहाँ भी थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। 10,863 अंकों पर इस समय ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक भी बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। 297 अंकों की बढ़त है। 48,358 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है। गेनर्स और लूजर्स के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो आज गेनर्स में अगर स्टॉक्स देखें तो बढ़त अच्छी दिखा रहा है। डॉक्टर रेड्डी भी 4.25% चढ़ चुका है। बजाज फिनसर्व 4.25% चढ़ चुका है। एसबीआई लाइफ आज 3.25% चढ़ चुका है। ट्रेंट में 3% के आसपास की बढ़त दिख रही है और सिप्ला में भी 2% से ज्यादा की बढ़त दिख रही है। हालांकि गिरने वाले स्टॉक्स पर अगर आप नजर डालें तो विप्रो में आज सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। लगभग 2.25% से ज्यादा ये स्टॉक टूटता दिखाई दिया है। हीरो मोटोकॉर्प में 2.25% के आसपास की गिरावट। बीपीसीएल आज 1.5% गिरता नजर आया। ब्रिटानिया 1.5% गिरता नजर आया। नेस्ले इंडिया में भी लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक के ऊपर अगर आज नजर डालेंगे, देखिए आज निफ्टी बैंक खुला था 48,219 अंकों पर और अभी तक का जो ट्रेडिंग सेशन चला है उसमें हाई लगा चुका है 48,481 अंकों का। अगर आप लो की बात करेंगे तो 48,196 अंकों का लो निफ्टी बैंक ने अभी तक के ट्रेडिंग सेशन में लगाया है। आधे दिन की ट्रेडिंग अभी भी बाकी है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक और कोटक बैंक आज के निफ्टी बैंक के टॉप गेनर्स में रहे हैं। एक्सिस बैंक ने आज अच्छी बढ़त दिखाई, 2% से ज्यादा चढ़ता दिखाई दे रहा है एक्सिस बैंक। आईसीआईसीआई बैंक भी लगभग 2% के आसपास चढ़ता दिखाई दिया है। एयू बैंक में जोरदार गिरावट है, 2.5% टूट गया ये स्टॉक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टूटता दिखाई दिया, लगभग 1% गिर रहा है। एसबीआई लगभग 0.25% गिर रहा है। कैनरा बैंक लगभग 0.1% से ज्यादा गिरता दिखाई दिया है। तो निफ्टी बैंक में ये गेनर्स और लूजर्स थे जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बाजार में आज क्या कुछ हुआ है एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। देखिए आज जब बाजार खुला था तो अच्छे लेवल पर खुला, बाजार में थोड़ी तेजी देखी गई जिसके बाद थोड़े पॉजिटिव संकेत भी थे, लेकिन दिन के हाई से सेंसेक्स और निफ्टी फिसले और कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आए जैसे कि फरवरी का डब्ल्यूपीआई का आंकड़ा आया है जो थोक महंगाई दर है वो 2.38% पर रही है। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर ने रिसेशन की आशंकाओं को बढ़ाया है और ग्लोबल मार्केट्स भी उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार भी उस पर रिएक्ट करता दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते भी काफी उथल पुथल रही थी भारतीय शेयर बाजार में। इस हफ्ते आज हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन पर भी बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है क्योंकि निवेशकों ने जब सुबह बाजार देखा था तो वो थोड़ा बेहतर स्थिति में नजर आया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पॉजिटिव नोट पे रहेगा, बाजार पॉजिटिव नोट पे है पर जो चाल है वो थोड़ी धीमी हो गई है इस समय। निवेशकों द्वारा बार्गेन बाइंग के चलते बीते हफ्ते शुक्रवार को अमेरिकी शेयरों में उछाल आया था, लेकिन अब इस हफ्ते क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। देखिए